जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल विशाल कुमार में, जहां हम देशभक्ति से जुड़े विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे देश के सबसे पुराने और बहादुर बल असम राइफल की। यह बल न केवल अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आज भी ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम जैसी समस्या का सामना कर रहा है। साथ ही हम असम राइफल से जुड़े अदालत के मामले और 2025 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। इसे कचार लेवी के नाम से जाना जाता था। यह बल भारतीय सेना के साथ हमेशा से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करता आया है। असम राइफल का प्राथमिक कार्य भारत में म्यांमार सीमा की सुरक्षा करना है। यह उग्रवाद विरोधी अभियान और आपात प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असम राइफल के जवानों ने पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के लिए कई बलिदान दिए हैं। इनके वीरता की कहानियों इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। एकमात्र ऐसा बल है जो ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम के तहत काम करता है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय (MHA) के पास है, जबकि इसका ऑपरेशनल नियंत्रण भारतीय सेना के पास है। असम राइफल्स के जवान सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी, पेंशन और सुविधाएं सेना के जवानों से कम है। एकता की कमी ड्यूअल कंट्रोल के कारण कई बार संचालन में एकता की कमी होती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है असम राइफल को MOD यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जाए। अब बात करते हैं असम राइफल से जुड़े उस कानूनी मामले की जिससे मुद्दे को अदालत तक पहुंचाया गया है। 2017 में एक रीट याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि असम राइफल को ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम से हटाकर अधीन लाया जाए। याचिका में कहा गया कि ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम असम राइफल के जवानों के अधिकारों का हनन करता है। 2020 में अदालत ने केंद्र सरकार से कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लिया जाए। उस दौरान कोविड-19 और अन्य कारणों से यह मामला टलता रहा। अब 2025 में यह मामला फिर से अदालत में सक्रिय हो गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जवानों के हितों से जुड़े मुद्दे को अब और लंबित नहीं रखा जा सकता। कुछ ही हफ्तों में अगली सुनवाई होनी है और हमें उम्मीद है कि इस बार असम राइफल्स को MOD के अधीन लाने का सकारात्मक फैसला देगा। यह फैसला न केवल असम राइफल्स के जवानों के लिए बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी ऐतिहासिक होगा। और दोस्तों, अब हम जानते हैं कि असम राइफल को MOD के अधीन लाने का क्या फ़ायदा होगा। अगर हमें MOD मिल गई तो क्या फ़ायदा होगा असम राइफल। असम राइफल की संरचना हमेशा से सेना की तरह रही है। यह एक सैन्य बल की तरह काम करता है और इसे MOD के लाने का फ़ायदा है। असम राइफल की संरचना हमेशा से सेना की तरह रही है। यह एक सैन्य बल की तरह काम करता है और MOD अधीन रखना तत्कार्य है। सैन्य और असम राइफल के बीच तालमेल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर मेरी तरफ से ज्ञान हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही मैं अलग अलग जानकारी देता रहूँगा
असम राइफल हो गया, हर चीज़ के बारे में। थैंक यू।